सरपंच बड़ोली कृपया मंच पर पधारें। विनती यही है बार बार आपसे हाथ जोड़कर कि जिस प्रकार से शांति का दान देते हुए आ रहे हैं, कृपया उसी प्रकार से देते रहें और जिकड़ी भजनों का आनंद लेते रहें। क्योंकि कहा है किसी कहने वाले ने कि मचाओगे शोरगुल तो आनंद कुछ नहीं आएगा, और हमारा तुम्हारा वक्त बेबात का ही। सर्वप्रथम सबसे पहले इस जिकड़ी प्रांगण में बैठी हुई जितनी भी सरदारी दूर दराज से मेरे अतिथि महान बाप, मेरे पिता तुल्य, मेरे पिता समान बुजुर्ग, कहीं पर भी मेरी आवाज को सुनते हुए गंगा की समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार, सीता अनुसुईया जैसी मेरी मातृशक्ति, मंच पर आसीन हमारी पंच कमेटी, सबसे पहले पूजा डाकुर जट्टारी की तरफ से नमामि नमस्कार वो राम राम साहब। उपस्थित श्रोतागणों से निवेदन है जो बाहर से आए हैं, पंडाल के दाहिनी ओर भोजन जलपान की व्यवस्था, जो भी स्वरुचि भोज लेना चाहें कृपया पधारें। हाँ जी, जो बाहर के आए हुए हैं, जो भोजन करने के लिए शीघ्र ही पंडाल में चले जाएं। यहाँ के हो बाहर के भक्त लोग जितने भी हैं श्रोतागण, वो पंडाल में चले जाएं। बाहर के जितने भी अतिथि आए हुए हैं जो भोजन करने के लिए, बार बार चलाने की कोशिश नहीं करें। और भोजन के लिए ये तो मंदिर है, ठाकुर जियों का प्रसाद है, भाग्य में होती है जो ही पाता है। कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बहुत सारे श्रोतागण विलंब से आए हैं, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आज के इस विशाल 2 दिवसीय भजन और जिगड़ी कार्यक्रम में जो फनकार और कलाकार यहाँ आए हैं, उनमें चौधरी जल सिंह जी, श्री चंद्रवीर जी गौड़ा अलीगढ़, कुमारी लक्ष्मी जी सिंसिनवार नदवई, कुमारी पूजा डाकुर चट्टारी अलीगढ़, श्रीमान अमर सिंह जी नीति निवास हाथरस, कुमारी सविता डाकुर जलालपुर, कुमारी इंद्रेश बाजाहेड़ा, ये 7 कलाकार अपनी गायकी का प्रदर्शन और मुशायरा करने के लिए आपके हमारे इस खेड़ला ग्राम के मंच पर आज अपनी प्रस्तुति देने के लिए सुबह से आमंत्रित हैं। और कई कलाकार अपनी सुंदर सुंदर रचनाएं जो हमारी आपकी रूह को छू गई, इस तरह की रचनाएं सुनाई। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुमारी पूजा डाकुर एक और सुंदर प्रस्तुति के लिए अपने साजो सामान के साथ ढोलक पर इनका साथ दे रहे हैं गुड्डू जी, और पेड़ पर साथ दे रहे हैं करणपाल जी भरतपुर, गोविंद जी। सज्जनों गौर करें, कवि ने कलम को उठाया है और एक कवित्व के माध्यम से समाज के लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए एक तोहफा भेजा है भैया जी, एक पैगाम भेजा है। और गुड्डू भैया जवाब दिया है क्या संदेश है भैया? कहा क्या कि कौन जगत में एक है। पानी वाले भैया तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ, जिन्हें प्यास लगी पी आएंगे खुद जाए के, तुम डिस्टर्ब कर रहे हैं पब्लिक में। कहा क्या
क्या कहा भैया? कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जग रहा और भैया कौन रहा है सोए। क्या बात है? सुनेंगे भैया कि वो ईश्वर जग में एक है और चंदा सूरज दो, और पाप जगत में जग रहा और बाबा वो धर्म रहा है सो। क्या बात है पंडित जी? सज्जनों, ज्यादा कहने की ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इस जिकड़ी प्रांगण में सभी विद्वान लोग बैठे हुए, सभी सुरकान लोग बैठे हुए, सभी जानते हैं जिकड़ी की मेन धरोहर, जिकड़ी की जननी, जिकड़ी की माँ, जिकड़ी की जहां से उत्पत्ति हुई है भैया जी, उसको कहते हैं साखी। और गौर करें कहा क्या कहा भैया? आज हो कहा और बहना तेरा और या बस्ती में होएगा और स्वागत सत्कार रे तेरे मन की भैया। और बहना देखे हैं खुश है कि जाए रही है कहाँ हो पिया के द्वार रे डोली ते अर्थी ऐसी में हो रही है। आज जब उस डोली ने अर्थी को देखा, आज कहने लगी बहन तूने मेरा सगुन बिगाड़ दिया। आज जब इतनी बात को अर्थी ने सुना, कहने लगी गुड्डू भैया कहा क्या हेरे घरवा 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 रे झूठे कूरों में भैया अरे घरवा रे झूठे कूरों में तुम दो नींद चैन की सो में, तुम दो नींद चैन की सो में। लेकिन भैया और होंगे काम वही जो होने, होंगे काम वही जो होने, ज्यादा फर्क ना तुम्हें और मुँह में, ज्यादा फर्क ना तुम्हें और मुँह में। लेकिन कहा
कहा भैया? और तेरी मेरी चूड़ी हरी हरी है। ओ कहा क्या? और तेरी मेरी चूड़ी हरी हरी है, देख ले मेरी उमंग भरी है, देख ले मेरी मांग भरी है। लेकिन भैया कहा क्या? क्या कहा भैया गुड्डू? और तेरी मेरी चूड़ी हरी हरी है, देख ले मेरी मांग भरी है, देख ले मेरी मांग भरी है। लेकिन कहा क्या? और चारों लंग तो पे फूल भरे हैं। ओ कहा भैया? और चारों लंग तो पे फूल भरे हैं। हाँ जी। और इसी बीच ये 100 रुपये का पुरस्कार हमारे आदरणीय बड़े भैया काकू दे रहे मोहनपुर से, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और गुड्डू भैया कहा क्या? और चारों लंग तो पे फूल भरे हैं, देख ले मो पे फूल भरे हैं, देख ले मो पे फूल भरे हैं। लेकिन फर्क क्या है तुझ में और मुझ में? और देख तेरा पिया उछलेगा। क्यों? देख तेरा पिया उछलेगा, मोए देख मन कुचलेगा, मोए देख मन कुचलेगा। अभी आ रही भैया 2 मिनट में भैया। तो देख तेरा पिया उछलेगा, ओए देख मन कुचलेगा। लेकिन और पूरे गौन के श्रृंगार कहा क्या? और पूरे गौन के श्रृंगार कहा? और लखन कहे मेरो पिया रोवेगो, तेरो हंस तो मिलेगो भरा। क्या बात है? भरतपुर जिले की पहचान दामोदरी रसिया। और कहा भैया? अरे चतुर छोरी मतवारी भैया, अरे चतुर छोरी मतवारी मतवारी। सज्जनों, ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं जिसको आपने अपने कानों द्वारा, अपने श्रवणों द्वारा 2-4 बार नहीं सुना हो। नारी शक्ति से भजन है मेरी माता बहना, जरा ध्यान दे।
सज्जनों, एक प्रसंग लेकर चलती हुई सच्ची घटना आपके सामने। एक रोज की बात, भगवान भोले शंकर और वो माता पार्वती एक बियाबान जंगल में भ्रमण करने के लिए आ गए। आहा, आज उस बियाबान जंगल में जाकर देखा, राजा हरिश्चंद्र अपने रथ पर यानी कि अपने घोड़े पर सवार होकर उस बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए आते हैं। भैया जी, आज जब भगवान भोले शंकर की नजर राजा हरिश्चंद्र पर पड़ी, आज कहा कि वही बनी में शिव पार्वती, भैया जी, कि वही बनी में शिव पार्वती रहे घूमत घूमत जाई है, और हरिश्चंद्र को देख शंभु ने ऐसे ही बचन, क्या धर्मवीर करमवीर, क्या धर्मवीर करमवीर, और बाबा दयावीर सुज्ञानी और दानव में अच्छा। 2 मिनट में यानी रुपया ने तो मैं हिंडोन तक नहीं छोड़ूंगी, डागोरन की लाली हूं। गुड्डू भैया, आज जब इतनी बात को माता पार्वती ने सुना, कहने लगी, हे भगवान, हे ईश्वर, आपकी अनुमति हो, आपकी आज्ञा हो, आपकी इच्छा हो, तो क्या मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकती हूँ? आहा, आज भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती को आज्ञा दे दी। गुड्डू भैया, सज्जनों गौर करें, आज माता पार्वती राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रही है, और जवाब दिया गुड्डू भैया, क्या होता है भैया? कहा, और दर चंडालन कर बेश, और लटक रहे कैसे रूप अति भाड़ा, और सोन को सोना भैया, और सोन को सोना जब है जाए, जब देख ले भैया, देख ले या को मोड़ो रे, हाँ देख ले या को मोड़ो, सोन को सोना जब ही है जाए, जब देख ले या को मोड़ो। हाँ जी, तुम बताओ, आप दूर सुगा हो, घनी देर से ऊपर कर रहा क्या हो। और इसी बीच 101 रुपये का पुरस्कार हमारे बड़े भैया दे रहे अरुण जाट, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और गुड्डू भैया कहा क्या भैया, और है रही नदी न लकड़िया भैया, और है रही नदी न लकड़िया, और बीन रही फल पत्ता, कहा क्या, और है रही नदी न लकड़िया, और बीन रही फल पत्ता, और जर्जर है गयो गात बदन के रे, फट रहे कपड़ा, और जर्जर है गयो गात बदन के, फट रहे कपड़ा लत्ता। गौर करें भैया जी, आपके समक्ष बड़े ही सुंदर सुंदर कलाकार आए हुए, और बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें बताते हुए जा रहे गुड्डू भैया, लेकिन कवि ने कलम को उठाया है और एक कवित्व के माध्यम से एक सुझाव भेजा है, और कहा क्या, कहा, अरे गोरी हो बदकार नार से भैया, गोरी हो बदकार नार से, और काली
और गरीब घर की बच्ची हो पर चाल चलन की अच्छी हो, ये गरीब घर की बच्ची हो पर चाल चलन की। लेकिन और राजा रंग सम्मान करे। गौर करें, शब्दों की तरफ कहा है किसी ने कि शब्दों का ही मेल है और शब्दों का ही खेल है, और शब्दों से बच्चा पास है तो शब्दों से ही। और देखो साहब, या पीछे के शब्द बोलते रहो, जाते गवैया को मन लगे रे, तुम ऐसे बैठे रे चश्मन के कैंप में आए हो, ऐसे मत करो गुड्डू भैया। और ये 101 रुपये का पुरस्कार हमारे बड़े भैया दे के गए हमारे लिए, आशीर्वाद की कामना करेंगे। भैया कहा क्या पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। और पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। सज्जनों, समय का भाव और सुनेंगे एक छोटा सा गाना भी ऐसा जैसा मेरे प्रसाद। एक रोज वो राजा हरिश्चंद्र सरयू नदी पर अपने उस कच्चे मिट्टी के घड़े को लेकर पानी भरने के लिए पहुंच गए। गुड्डू भैया, आज राजा हरिश्चंद्र ने बार बार कोशिश की, लेकिन उस कच्चे घड़े को अपने सर पर नहीं रख पाए। आहा, आज रानी तारावती उसी गंगा के किनारे जल भरने के लिए आती है। आज राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महारानी आपसे एक छोटी सी विनती है, मेरी एक गुजारिश है, इस घड़े को उठवाकर मेरे शीश पर रखवा दो। आज जब इतनी बात को रानी तारावती ने सुना, आज जवाब दिया इस गाने के द्वारा। गुड्डू भैया कहा क्या कहते हैं भैया? कहा, हे प्यारी मन तो भैया, हो प्यारी मनता, हे प्यारी मनता ऊंचा जा जले मटकी, और गंगा घाट पे मुसीबत। क्या बात है? चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाऊं भैया, हे रहे तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाऊं जी। आज रानी तारावती करी महाराज, और तुम चाकर भंगी के पिया, तुम चाकर भंगी के पिया, तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाऊं। और मैं तो दासी, मैं तो दासी, मैं तो दासी रे ब्राह्मण की नाय में हाथ, और मैं तो दासी रे ब्राह्मण की नाय में हाथ लगाऊं। आज जब इतनी बात को राजा हरिश्चंद्र ने सुना, कहने लगे, महारानी हो प्यारी बातें कैसे प्यारी सलाना कर रही देवे है जी, नाम बता दे साहब। और ये 100 रुपये का पुरस्कार हमारे चाचा जी तेरे बलजीत प्रसाद जी हमारे लिए आशीर्वाद की कामना करेंगे। तमन्ने के नोट 10 बार निकालियो, 10 बार धल लियो है, पर मैं डागरन की लालियों छोड़ूंगी नहीं रुपये ने। और ये 101 रुपये का पुरस्कार पहला सरपंच दे रहे हैं हमारे लिए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और भैया कहा, कहा क्या, हो प्यारी बातें, हो प्यारी बातें, हो प्यारी बात जी।
गंगा घाट पे मुसीबत अटकी। क्या बात है गुड्डू भैया। कहा क्या और 60 दिन आते अन्न न खाया जाते तन सूखाया। हाँ जी और एक क्या हमारे का पुरस्कार हमारे बड़े भैया दे रहे हमारे लिए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और गुड्डू भैया कहा और 60 दिन आते अन्न न खाया जाते तन सूखाया। हेरे 60 दिन आते 60 दिन आते 60 दिन आते अन्न न खायो जाते तन सूखायो भैया। हेरे 60 दिन आते अन्न न खायो निकाल लियो साहब भैया। हेरे 60 दिन आते अन्न न खायो जाते तन सूखायो जी। कहा और 60 दिन आते अन्न न खाया जाते तन सूखायो और 60 दिन आते अन्न न खाया जाते तन सूखाया। और दुर्बल हुआ भैया ये दुर्बल हुआ और दुर्बल हुआ शरीर ये मेरो ना जाए घड़ा। और दुर्बल हुआ शरीर ये मेरो ना जाए घड़ा उठायो। हो प्यारी बातें हो प्यारी बातें हो प्यारी बात जिगर में खटकी। ओ गंगा घाट पे मुसीबत अटकी। और हाँ साहब सज्जनों आज रानी तारावती ने इतनी बात को सुना कहने लगी महाराज अगर तुम कह रहे हैं या घड़ा उठवा के तुम्हारे सिर पर रखवा दूं तो देखो या काम मैं ना कर सकूं लेकिन उपाय जरूर बतला दूंगी। उपाय बतला रही है रानी तारावती गुड्डू भैया कैसे बतला रही है। कहा और एक उपाय तुम्हें बतलाऊं मत मन में घबराओ। फिर है एक उपाय तुम्हें बतलाऊं मत मन में घबराओ जी। और एक उपाय तुम्हें बतलाऊं मत मन में घबराओ। और अधिक नीर में अधिक नीर में अधिक नीर में जाके साजन अपनो घड़ा। और अधिक नीर में जाके पिया अपना घड़ा उठाओ। हो इतनी कह के हो इतनी कह के हो इतनी कह के तारा बातें सटकी। हो गंगा घाट पे मुसीबत अटकी। और देखो केलन्यू जयमत रे और कथा मांग ध्यान दियो। समय की तरफ इशारा देते हुए लास्ट बात और कहा क्या भैया देखो साहब कहूंगी जरूर ये पानी वाले ने याद आई पानी प्यावे की मेरे ही नंबर पे और केला वाले भैया ने केला देवे के ध्यान आए तो मेरे ही नंबर पे सब काम ने निपटा लियो। अब पीछे को मत लागी ये को काम है गुड्डू भैया। कहा क्या और रानी चली गई राजा ने अपनो मन समझाया। फिर है रानी चली गई राजा ने अपनो मन समझाया जी। कहा क्या फिर है रानी चली गई राजा ने अपनो मन समझाया जी। और रानी चली गई राजा ने अपना मन समझाया। और अधिक नीर में अधिक नीर में अधिक नीर में अधिक नीर में जाके वन अपना घड़ा उठाया। और हो प्यारी बातें हो प्यारी बातें हो प्यारी बात जिगर में खटकी। और
गंगा घाट पे मुसीबत अटकी। राम राम।